हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो 2 से 3 दिनों के बाद आपका CUT 2024 का एग्जाम होगा और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी होगी। आप लोगों ने बढ़िया से बोर्ड्स के लिए तैयारी की एंड उसके बाद हमारे पास 1.5-2 महीने का गैप था, तो उसमें आपने अच्छे से तैयारी कर ली होगी। बट उससे पहले जरूरी है कि यार हम ये जरूर देख के चले कि जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं CUT 2024 के एग्जाम में आ सकते हैं वो सब हमने प्रिपेयर कर लिए हैं कि नहीं कर लिए। देखो बेटा, एनटीए एग्जाम करवा रहा है। एनटीए ने भी रिसेंटली नीट का एग्जाम लिया है और नीट के एग्जाम का लेवल बोर्ड से थोड़ा ऊपर, बोर्ड से थोड़ा नीचे, इस तरह के ही क्वेश्चन थे। अगर आप बोर्ड्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके गए हो तो आप सीयूटी में भी बहुत अच्छा स्कोर कर ही जाओगे। एंड उन्हीं टॉपिक मतलब जनरली जो एनटीए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर क्लास 12 के सिलेबस से जो क्वेश्चन देता है या फिर पहले क्लास 12 में, अभी क्योंकि आपको कुछ डिलीटेड चैप्टर्स भी पढ़ने हैं, उनसे मोस्टली जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। आपने सब कुछ पढ़ना है, जैसे तैयारी कर रहे हो वैसे तैयारी करते रहनी है। बट जो टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो आपने जरूर बहुत अच्छे से कर लेने हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आप सभी के लिए फॉर योर CUT 2024 एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक केमिस्ट्री की बुक नहीं ली है, बेटा तैयारी को आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो बाय मॉक टेस्ट, है ना। और इन बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कुछ बच्चे बोलते हैं नोट्स, मैंने 2 तरह के नोट्स आप लोगों को दिए हैं, हैंड रिटन नोट्स एंड डिजिटल नोट्स। हैंड रिटन नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से। डिजिटल नोट्स आईपैड के नोट्स हैं, उसमें अप्रोक्स 50 पेजेस हैं आपके, और उसमें भी पूरा अच्छे से सिलेबस कवर करवाया गया है। वो जस्ट 50 रुपीज़ के हैं, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिजिकल। अच्छा देखो बेटा, समझो कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, पेपर में भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया। अगर आप ये सोचोगे कि बहुत मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत मुश्किल मुश्किल न्यूमेरिकल देख लेते हो, ऐसा भी नहीं है। आपके पास 10 क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा भी होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता आप उसे छोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो एज बिग ब्रदर मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि जो आपके सीबीएसई बोर्ड वाले चैप्टर थे, वो जो 10 चैप्टर आप लोगों ने किया वो आप बहुत अच्छे से करो, बहुत अच्छे से करो। उसके अलावा अगर आपको चैप्टर प्रिपेयर करने हैं, पॉलीमर कर लो, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ कर लो, सॉलिड स्टेट कर लो और सरफेस केमिस्ट्री, इनको भी, क्योंकि बहुत इजी है। जनरल प्रिंसिपल में 2-3 चीजें आपको करनी है, वो भी बात करेंगे। और पी ब्लॉक में कुछ ट्रेंड्स देख लेना, ठीक है। और बाकी वो जो थे उनको तो बिल्कुल फिक्स करके जाओ। फिजिकल में आप लोगों को किस पे एक्स्ट्रा फोकस करना है, सारे के सारे न्यूमेरिकल, सारे के सारे यूनिट्स आपको क्लियर होनी चाहिए। डिफरेंसेस और उनके एग्जाम्पल आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। इनऑर्गेनिक में ज्यादा फोकस करो, जो एक्सेप्शंस हैं, जो डायग्राम्स हैं, जो वेस्पर थ्योरी से डायग्राम बनते हैं, वेस्पर थ्योरी की वीडियो देख लेना। मैंने बना रखी है, सर्च कर लेना वेस्पर थ्योरी बाय भारत पंचाल। स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इवन नीट के पेपर में भी अभी पूछा गया है, ठीक है। और कुछ रिएक्शंस हैं, एटलीस्ट जो एनसीईआरटी की रिएक्शंस है वो आपने सारी देखनी है, पी ब्लॉक में या डीएनएफ ब्लॉक में जितनी भी दे रखी हैं। ऑर्गेनिक में आ जाओ यार। ऑर्गेनिक के मैंने मोस्टली क्वेश्चन जो देखे हैं सीयूटी एग्जाम में पूछे गए हैं वो कंप्लीट द रिएक्शन टाइप से हैं, ठीक है। या फिर ऑर्डर पूछ लिया जाता है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, कौन ज्यादा एसिडिक है कौन ज्यादा बेसिक है, इस तरह के क्वेश्चन बेटा जी पूछे जाते हैं। चलो अब सबसे पहले सॉलिड स्टेट की बात करते हैं। तो क्रिस्टल सिस्टम से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो याद है ना, क्यूबिक, टेट्रागोनल, उसमें सीटी उर्मिला को मारता है रोहित त्रिवेदी, पॉसिबल हुआ, जिसकी एक ट्रिक भी अपलोड कर दूंगा। डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस लाइक क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमरफेस सॉलिड, डिफरेंसेस बिटवीन एचसीपी सीसीपी, डिफरेंस बिटवीन फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये जो डिफरेंसेस हैं इनके एक एक पॉइंट से पूछा जा सकता है। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द नेम ऑफ कंपाउंड विच कैन शो बोथ डिफेक्ट, फ्रैंकल एज वेल एज शॉर्टकी। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। गिव फॉर्मूला ऑफ न्यूमेरिकल। गिव फॉर्मूला ऑफ न्यूमेरिकल बहुत इजी न्यूमेरिकल्स में काउंट किया जाता है। आपको बोला गया है कि ए कॉर्नर पे है, कॉर्नर पे है तो पार्टिकल 8 होंगे, कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा। बी फेस सेंटर पे है, फेस के सेंटर 6 होते हैं, कंट्रीब्यूशन 1/2 होगा। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, AB3। डेंसिटी का आपको फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए और बेसिक बेसिक से न्यूमेरिकल जरूर कर लेना। पैकिंग परसेंटेज हर एक यूनिट सेल की याद रखना, है ना। ए और आर का रिलेशन क्या होता है। आगे मूव करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में मोलैरिटी, मोलैरिटी के बेसिक से न्यूमेरिकल, है ना। बहुत इजी से ही फॉर्मूला होता है वो, और फॉर्मूला जरूर याद रखो, यूनिट बहुत जरूर याद रखो। हेनरी लॉ के बारे में पढ़ लीजिएगा। आइडियल नॉन आइडियल 99% मुझे श्योर हूं कि आ सकता है यहाँ से क्वेश्चन, और इनके एग्जांपल से रिलेटेड कि कौन सा वाला है आइडियल शो करेगा, कौन से वाला नॉन आइडियल शो करेगा, कौन से वाला पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, कौन से वाला नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जितने भी हैं इनके फॉर्मूला जरूर आप लोगों ने याद रखने हैं, यूनिट आपने जरूर याद रखनी है ना। के बी के एफ पे क्या फर्क पड़ता है। वेंट हो फैक्टर से पूछा जाता है कि लाइक आपके पास NaCl है, आपके पास K2SO4 है, आपके पास ग्लूकोज है, बताइए एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी होगी, बताइए किसकी होगी, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे आ जाओ तो नर्स्ट इक्वेशन आप जरूर देख लीजिए, बहुत इजी से इसके न्यूमेरिकल होते हैं। ई सेल एंड ई एक्सटर्नल के रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ई एक्सटर्नल अगर ज्यादा हो जाए ई सेल की वैल्यू से, या कम हो जाए या बराबर हो जाए, ये पढ़ लेना। फैराडे लॉ, कोलर्स लॉ आप लोग देख लोगे। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस पढ़ो अच्छे से, है ना। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि सीबीएसई वाले जितने भी चैप्टर थे वो तो बहुत अच्छे से करके जाओ, और वो कर भी सकते हो,
है ना, वो आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, उनमें थोड़ा थोड़ा मतलब अच्छा मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, आप बोल सकते हो कि सर अब तो शॉर्टेज ऑफ टाइम है, तो शॉर्टेज ऑफ टाइम में क्या करो कि मैंने इन सभी चैप्टर की ना 30 मिनट्स रिवीजन वीडियो बना दी है जो सीबीएसई से अलग थे। एक जनरल प्रिंसिपल रहते कोशिश करूंगा वो भी आज अपलोड कर दूंगा। और जो आपने सीबीएसई में कर रखे हैं वो 15-15 मिनट तो जरूर कर लो। और दूसरा आप लोग क्या कर सकते हो, एग्जाम्पलर के सारे एमसीक्यूज होने चाहिए और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक चैप्टर के आपको 10-12 मिलेंगे, उससे ज्यादा तो मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि 2 साल पहले ही सीयूटी का एग्जाम इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, ई सेल और उनकी रिएक्शन स्पेशली मैं आपको बोलूंगा लेड स्टोरेज बैटरी की रिएक्शन पूछी जाती है ना, उनकी क्या फंक्शन होती है, कि भाई जो प्राइमरी सेल है वो नॉन रिचार्जेबल है, सेकेंडरी सेल है जो रिचार्जेबल होता है, टर्सरी सेल तो फ्यूल से ही एनर्जी बना देता है। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स में यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, डिफरेंट ऑर्डर के लिए क्या यूनिट होगी रेट कांस्टेंट की। ग्राफ्स तो हर एक में देख लेना, ग्राफ से क्वेश्चन बन सकता है। ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी का डिफरेंस, किसी रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, है ना, कि आपको दे रखा होगा, पावर दे रखी होंगी और आपको बताना होगा। उसके बाद रेट इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, है ना, और उसके बेसिक से न्यूमेरिकल वो आप लोग देख लोगे। सरफेस केमिस्ट्री पे आ जाओ। सरफेस केमिस्ट्री मोस्टली है एक फिजिकल का चैप्टर बट एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो यहाँ पर फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन देख लोगे। इसमें कई सारी बातें पूछी जाती हैं, जैसे फिजिकल में यूनिमोलिकुलर लेयर बनती है, केमिकल में मल्टीमोलिकुलर लेयर बनती है, इस तरह से। कोलॉइड्स की टेबल देखो बेटा, टेबल जितनी भी है, टेबल चाहे वो सॉल्यूशन चैप्टर में हो, सॉलिड इन लिक्विड, है ना, या फिर मैंने आपको बोला क्रिस्टल सिस्टम वाली टेबल हो गई, है ना। और भाई बात करें तो हेनरी लो की जो वैल्यू होती है सोल्युबिलिटी के साथ, उसका क्या फंडा है। टेबल तो हर सारी इंपॉर्टेंट है ना। वो ट्रेंड्स पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू में, और क्या पूछेगा, डिफाइन करने को तो नहीं बोल सकता ना, तो टेबल पूछी जाएंगी। तो टेबल तो आपको सारी देखनी है। कोलॉइड की टेबल में 99% श्योर हूं कि आएगा उससे क्वेश्चन, कि डिस्पर्स्ड फेस ये है, डिस्पर्शन मीडियम ये है, बताओ इसकी नाम क्या होगा, एग्जाम्पल क्या होगा, ये एग्जाम्पल किसका दे रखा है ना। कैटलिस्ट के बारे में पढ़ लीजिए। और कुछ बेसिक सिस्टम है, पेप्टाइजेशन किसे कहते हैं, टिंडल इफेक्ट किसे कहते हैं, डायलिसिस किसे कहते हैं, ब्राउनन मूवमेंट, और एक गोल्ड नंबर। ठीक है, और आपसे एक पूछा जा सकता है, शायद आपने एक लो पढ़ा हो, हार्डी स्कूल्स रो, मैंने करवाया है इसकी 30 मिनट्स की वीडियो में, हार्डी स्कूल्स रूल या हार्डी स्कूल्स लो। उसमें हार्डी स्कूल में क्या है कि जितना ज्यादा चार्ज होगा किसी भी आयन का, उसकी कोलाइडिंग पावर जो है बेटा उतनी ज्यादा होती जाएगी। आगे मूव करते हैं। इनऑर्गेनिक में जनरल प्रिंसिपल है, इसमें और की टेबल जरूर देख लो यार, आपकी 5, 10, 15, 20 मिनट लग सकती हैं। और की टेबल से मुझे लगता है क्वेश्चन आना चाहिए और इसी से आना चाहिए। फ्रोथ फ्लोटेशन को पढ़ लोगे। कंसंट्रेशन की प्रोसेस होती है, लाइक हाइड्रोलिक वॉशिंग हो गई, फ्रोथ फ्लोटेशन हो गई, लीचिंग होगी, ये कहां पर लगती हैं। रिफाइनिंग, कौन सी वाली रिफाइनिंग कहां पर लगती है, लाइक वेपर फेस रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, है ना। इनके बारे में एक ओवरव्यू सा ले लोगे, नोट्स मैंने दे रखे हैं, 2 पेज के नोट्स हैं, उनको तो एक बार देखोगे आप लोग, और बढ़िया रहेगा। 30 मिनट्स की वीडियो आपके लिए ज्यादा यूजफुल तब रहती है जब नोट सामने हो, है ना। सिर्फ एक बार वीडियो देखनी होती है क्या क्या है, उसके बाद तो नोट्स ही पढ़ो। आगे मूव करते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो हाइड्राइड्स हैं, ग्रुप 15 के, ग्रुप 16 के, ग्रुप 17 के, बिल्कुल सेम सा इनका ट्रेंड होता है, बिल्कुल सेम सा। एक शायद मैं पॉइंट यहां पर मिस कर रहा हूं, एनामोलस बिहेवियर। देखो बेटा, आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक्सेप्शन है। आप ये देखोगे कि जो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है वो जनरली फर्स्ट एलिमेंट ही शो करता है। वो क्यों शो करता है, ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, इस तरह के रहता है। और क्या क्या एक्सेप्शन है वो देख लेना। हाइड्राइड जरूर देखोगे, बहुत बेसिक सी बात होती है, बहुत बेसिक सी बात होती है। ठीक है, कि ये अगर हाइड्राइड बनाएगा तो EH3 वाले फॉर्मूला के बनाएगा, ये H2E वाले बनाएगा, ये HE वाले बनाएगा, है ना। क्या रहता है इनमें, कौन ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर का है, कौन ज्यादा एसिडिक नेचर का है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इतने मुश्किल नहीं है। ऑक्सो एसिड जरूर पढ़ लेना, ऑक्सो एसिड के साथ उनका स्ट्रक्चर और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। एनसीईआरटी की जितनी भी रिएक्शंस हैं उन नोट्स में मैंने स्पेसिफिक कुछ सिलेक्टेड सी ही रिएक्शन आपको दी होंगी, 20-30 रिएक्शन होंगी, एक बार उनसे गो थ्रू कर लेना। स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, चाहे वो नोबल गैसेज कंपाउंड्स के भी हों, स्ट्रक्चर अपने सारे देखने हैं। डी एंड एफ ब्लॉक में प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हो आप लोग पहले ही, और प्रॉपर्टीज में भी क्या पूछा जाता है, बताओ भाई कौन कलर्ड होगा, कौन कलरलेस होगा, है ना, कौन डायमैग्नेटिक होगा, कौन पैरामैग्नेटिक होगा, किसकी मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा होगी, है ना। इस तरह के क्वेश्चन ही जनरली पूछे जाते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से क्वेश्चन बन सकते हैं। और क्योंकि इस चैप्टर में मोस्टली प्रॉपर्टी तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिलेटेड है, क्या मैंने फॉर K2 से R2 से उनकी रिएक्शन बेटा, और लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, क्यों होती है, ये आप लोग देख लोगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे आ जाओ तो नोमेनक्लेचर पूछा जा सकता है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। लीजेंड्स की जो टेबल होती है, लीजेंड्स नहीं लीगेंड्स की जो टेबल होती है वो, है ना, मोनोडेंटेड लिगेंड कौन से, एम्बिडेंटेड लिगेंड कौन से है, और आइसोमेरिज्म कौन सा एग्जांपल कौन सा शो करेगा। ऑब्वियसली ये बहुत इजी है आपके लिए प्रिडिक्ट करना। अगर वाटर के मॉलिक्यूल अंदर बाहर डिफरेंट है तो वो हाइड्रेट आइसोमर है। अगर कहीं पर एम्बिडेंटेड लिगेंड आ गया तो एम्बिडेंटेड लिगेंड आ गया तो क्या होता है, एम्बिडेंटेड लिगेंड आ गया तो वहां पर लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा,
है ना। ज्योमेट्रिकल कहाँ देखने को मिलेगा, ऑप्टिकल कहाँ देखने को मिलेगा, इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं कि बताओ इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म आपको दिखाई दे रहा है। और भाई लिगेंड्स की टेबल मैंने आपको बोल दिया, बहुत अच्छे से आप लोग करोगे। और लिगेंड्स की टेबल में एक चिलेट वाला कंसेप्ट आता है, वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ना। कलर, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री या वीबीटी की हेल्प से एक्सप्लेन करोगे तो इसको भी आप लोग देख लोगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको बोलूंगा, वो आपने पढ़ रखी होगी, अच्छे से आपकी हेल्प करवा रखी है। तो नोमेनक्लेचर ये बहुत बेसिक है, 11th वाला सबको आता होगा। नेम रिएक्शन सारी की सारी बहुत अच्छे से देखो, क्योंकि नेम रिएक्शन पूछ ली जाती है कि इस नेम रिएक्शन के अंदर कौन से रिएजेंट का यूज किया गया है। और नोट्स आपके पास ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, उनको देख लेना, ठीक है। कन्वर्जेंस, कंप्लीट द रिएक्शन, ABC, ये सारे के सारे इससे ही हो जाएंगे ऑर्गेनिक के। डिस्टिंग्विश टेस्ट में भाई यहाँ पर कौन सा टेस्ट लगाया जा सकता है, ये पूछा जा सकता है। रीजनिंग क्वेश्चन में ऐसा नहीं आएगा गिव रीजन, मतलब ऐसा पूछ लिया जाता है कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन बेसिक है, इसकी एसिडिटी का ऑर्डर लगाओ, इसकी बेसिसिटी का ऑर्डर लगाओ। आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटती है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, कौन पानी में घुलेगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। और कौन ज्यादा रिएक्टिव है टुवार्ड्स SN1, SN2, ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। और एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो कि आपको देखने को मिलेगी एल्डिहाइड कीटोन्स में, ठीक है। अब लास्ट के जो 3 चैप्टर हैं ये सेमी ऑर्गेनिक बोला जाता है, इनको प्रॉपर ऑर्गेनिक के चैप्टर नहीं बोला जाता। जैसे बायोमोलिक्यूल में आपको विटामिन की टेबल आपको याद होनी चाहिए कि यार इस विटामिन की डेफिशिएंसी से ये बीमारी हो सकती है ना। कार्बोहाइड्रेट्स की रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए कि अगर HI के साथ रिएक्शन कराया गया है तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा, है ना। NH2OH के साथ करवाई गई है, हाइड्रोक्सिलामाइन बोलते हैं उसे, तो हमारे पास क्या बनेगा। क्लियर है बेटा। प्रोटीन्स के सारे स्ट्रक्चर, DNA एंड RNA। उसके बाद आ जाओ पॉलीमर। पॉलीमर में जनरली जो मुझे लगता है मोनोमर्स पूछे जा सकते हैं, किसी भी पॉलीमर के मोनोमर क्या है, बताओ भाई पॉलीथीन का मोनोमर क्या है, इस तरह से बताओ भाई ब्यूनेस का मोनोमर क्या है, कौन सी पॉलीमराइजेशन लगेगी। आई थिंक इस तरह के ही क्वेश्चन बनेंगे। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन से हैं। ये केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ तो में तो पार्ट ही 3 है। मेडिसिन पूछी जा सकती है ना, कौन से वाला एनाल्जेसिक है, कौन से वाला एंटीपायरेटिक है, और ये किस काम आता है ना। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स कौन सी होती हैं, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, कमेंट्स में बताना। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कौन से होते हैं और किसकी क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है ना। सोप एंड डिटर्जेंट्स के बारे में भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, सोप किसे कहते हैं, डिटर्जेंट्स किसे कहते हैं, टाइप कौन कौन से हैं। तो बेटा यही है। अगेन मैं आपको बोलूंगा जो आपने सिलेबस पहले बहुत अच्छे से कर रखा वो कर लेना, इन 2 चैप्टर को देख लेना, ये आप हद से 2 से 3 घंटे में प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। पी ब्लॉक की 30 मिनट्स की वीडियो देख लेना, नोट्स सामने रख लेना बस। और 30 मिनट्स वीडियो भी चाहो तो 2x पे देखो। तो चलिए दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और मैंने आपको बोल दिया बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो नोट्स हैं हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और जो डिजिटल नोट्स हैं वो भी हैंड रिटन है, वो iPad वाले हैं, जस्ट 50 रुपीज़ के हैं। चाहो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनको बाय कर सकते हो। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बहुत ख्याल रखिए, कुछ भी डाउट्स हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जल्दी आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड और भी वीडियो आने वाली है। ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।